सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अ चैनल। आज हम लोग अपना पाइथन का जो फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में, आज से हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो ये हमारी हैशटैग 3 होगी, हैशटैग 3 चैप्टर नंबर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो वेट, सो सेकंड चैप्टर का नाम डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड अदर बेसिक एलिमेंट्स। ओके, सो चैप्टर में जो है मतलब डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कुछ बेसिक एलिमेंट्स, ये सब हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है कमेंट्स इन पाइथन। जैसे कि पिछले वीडियो में आई थिंक लास्ट में एक पॉइंट था कमेंट्स का, सो वही है, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। Comments can be used to explain Python code. Comments can be used to make the code more readable. Comments can be used to prevent execution with testing code. And यहाँ पे अपने को एक कोड दिया गया है, creating a comment start with a hash and Python will ignore them. एग्जाम्पल नीचे दिया है, हैशटैग दिस इज कमेंट एंड नीचे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो इसका मीनिंग ये है कि मतलब जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कमेंट को हैश से स्टार्ट करने का, हैशटैग से, और जैसे कि हम लोग हैशटैग यूज़ करेंगे कमेंट के लिए, मतलब हैशटैग और आगे एक सेंटेंस दिस इज अ कमेंट। सो पाइथन है वो मतलब वो इसे इग्नोर करेगा। मतलब ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द कोड को समझने के लिए हम लोग कमेंट यूज़ करते हैं। मतलब आगे का जो कोड है वो अपने को सिंटैक्स या फिर टैग ये समझ में नहीं आया तो हम लोग मतलब सपोज एक एंकर टैग है और एंकर टैग अपने को समझ में नहीं आया, सो उसके ऊपर हम लोग कमेंट लिखेंगे हैशटैग दिस इज एंकर टैग, दिस यूजेस ऑफ एंकर टैग। ओके, मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोड। ओके, बाकी कुछ नहीं। सो सेकंड पॉइंट इज डॉक्स्ट्रिंग। सो डॉक्स्ट्रिंग, Python documentation string or docstrings provides a convenient way of associating documentation with Python modules, functions, classes and methods. Okay, so मतलब डॉक्स्ट्रिंग मतलब क्या, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या फिर हम डॉक्स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। मतलब डॉक्स्ट्रिंग का जो मतलब फुल फॉर्म है वो है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ओके, सो आप लोग उसे डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग और डॉक्स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। और मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो एक कन्वीनियंट वे एसोसिएट करता है विथ पाइथन के मॉड्यूल्स के साथ, फंक्शन एंड क्लासेस एंड मेथड्स। ओके, सम मेथड्स आर देयर। सो ये कोड में जो दिया है वो आपको अभी बताता हूँ मैं। सो जस्ट वेट। ओके, सो कोड क्या है पहले रीड करके बताता हूँ। डेफ, ओके, डेफ एड टू नंबर राउंड ब्रैकेट a कॉमा b। ओके, एंड अपने को नीचे एक डॉक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, उसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। यह है जो अपने को ग्रीन में दिख रहा है, यह है डॉक स्ट्रिंग। सो डॉक स्ट्रिंग क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, टेक वैल्यूज इन वेरिएबल a एंड b, प्रिंट सम ऑन a एंड b। ओके, और डबल इनवर्टेड वो अपने ऊपर है। ओके, एंड नीचे जो हैशटैग में दिया है, हैशटैग टेक्स सम टू नंबर इन वेरिएबल सम। सम क्या है, a प्लस बी। ओके, सम क्या है, a प्लस बी, एंड नाउ प्रिंट सम ऑफ टू वेरिएबल्स। नीचे प्रिंट और राउंड ब्रैकेट में सिंगल इनोटेड सम ऑफ टू नंबर्स एंड सम, और नीचे प्रिंट जो अपना पहला था ऐड टू नंबर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो ये जो है अपने को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मतलब कोड करने के स्टार्टिंग में, कि पाइथन में अपने को अगर आउटपुट निकालना है
तो मतलब कोड एग्जीक्यूट करना है तो प्रिंट इज नेसेसरी। ओके, सो यहाँ पे अपने को अपना मतलब जो ऊपर है डेफ एड टू नंबर, ये जो स्टार्टिंग में जो लिखते हैं ये इसका आगे वाले पार्ट में सिखाने वाला हूँ। ओके, सो डोंट बी पैनिक कि ये क्या है और ये क्या है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर कि ये जो है वो ग्रीन में जो लिखा है उसे डॉक्स्ट्रिंग कहते हैं और हैशटैग में जो है वो कमेंट है। ओके, और जब हम लोग प्रिंट का नीचे देखिए, प्रिंट एड टू नंबर, वो डॉक अंडरस्कोर डॉक, वो जो भी लिखा है तो अपने को आउटपुट नीचे ब्लैक में जो है वो आउटपुट है। सो आउटपुट में अपने को क्या दिख रहा है, सिर्फ डॉक्स्ट्रिंग दिख रहा है। ओके, डॉक्स्ट्रिंग गेट प्रिंटेड। ओके, so next point is standard data types. Okay, the data stored in memory can be of many types. For example, a percentage is stored as numeric values and his or her address is stored as alphanumeric characters. Python has various standard data types that are used to define the operations possible on them and the storage method for each of them. Python has 5 standard data types: number, string, list, tuple, dictionary. ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि अब डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब डाटा को हम लोग बहुत तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जैसे कि अपने को एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, मतलब एक पर्सन का एज है जो कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू तो नंबर में स्टोर करते हैं। ओके, स्टोर इन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और वैल्यूज। ओके, पाइथन हैज़ वेरियस स्टैंडर्ड, पाइथन के वेरियस स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स है पाइथन के पास कुछ। ओके, उसमें के 5, पाइथन हैज़ 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स: नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ओके, सो नीचे इसका सब कुछ दिया गया है, आप टेंशन मत लीजिए, सब समझाने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ट इन डाटा टाइप्स। सो बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या है? इन programming, data types is an important concept. Variables can store data of different types and different types can do different things. Python has the following data types built in by default in these categories: text type, numeric type, sequence types, mapping types, set types, boolean types, binary types. Okay, so text types में क्या है? str मतलब it's a string. Okay, न्यूमेरिक टाइप्स में क्या है? इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। ओके, सीक्वेंस टाइप्स लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिंग टाइप डिक्ट में डिक्शनरी। ओके, सेट टाइप्स सेट, फ्रोजन सेट। ये सेट और फ्रोजन सेट क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बूलियन टाइप्स, बूलियन इज बूल। ओके, बाइनरी टाइप्स बाइट्स, बीट ट्रे, मेमोरी व्यू। ओके, सो अब हम लोग इसमें के देखने वाले हैं। सो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। ओके, सो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में हमारे थे इंट था, फ्लोट था और कॉम्प्लेक्स था। ओके, सो ये इसका मीनिंग हम लोग समझने वाले अभी। सो लिसन केयरफुली। न्यूमेरिक डाटा टाइप में इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इंटीजर क्या है? This value is represented by int class. It contains positive or negative whole numbers without fractions or decimals. In Python, there are no limit to how long an integer value can be. So, इसका मीनिंग बताता हूँ, पहले आगे वाले 2 पॉइंट भी रीड कर लेता हूँ। Float. This value is represented by the float class. It is real number with a floating point representation. It is specified by a decimal point. Optionally, the character E or capital E followed by a positive or negative integer may be appended to specify scientific notation. And third point is complex number. Complex number is represented by a complex class. It is specified as
real part plus imaginary part. For example 2 plus 3j. ओके, सो अब इसका मीनिंग समझाने वाला हूँ. सो इंटीजर का मीनिंग क्या है? ये इंटीजर दिस वैल्यू रिप्रेजेंट बाय इंट क्लास. मतलब इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इंट से. इंट क्लास. ओके, एंड इट कंटेन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर कंटेन करता है. मतलब होल नंबर रहते हैं इंटीजर में. ओके, विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल. फ्रैक्शन और डेसिमल बिल्कुल नहीं. ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल मतलब क्या? फ्रैक्शन अपॉन में जो रहता है 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन 2 और एनीथिंग अपॉन एनीथिंग. ओके, या फिर डेसिमल पॉइंट्स जो रहते हैं ये बिल्कुल नहीं है इसमें. ओके, एंड पाइथन में जो है मतलब नंबर जो है कितना भी बड़ा हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं. ठीक है, सो यही मीनिंग है इंटीजर का. एंड फ्लोट. ओके, दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंट बाय फ्लोट क्लास. फ्लोट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्लोट से. ओके, फ्लोट को फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोट क्लास. ओके, एंड ये एक रियल नंबर है फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के साथ. ठीक है, एंड ये डेसिमल पॉइंट से स्पेसिफाइड है. जो मतलब रियल नंबर है वो डेसिमल पॉइंट से स्पेसिफाइड है. ऑप्शनली द कैरेक्टर ई एंड कैपिटली फॉलोड बाय पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर बाय हैपन टू स्पेसिफिक साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, ये इंटीजर जो है वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंटीजर में अपेंड करता है तो स्पेसिफाई साइंटिफिक एक नोटेशन देता है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स से. एंड ये तो सबको पता है. यहाँ पे एक रियल पार्ट प्लस इमेजरी पार्ट जे. फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3j. मतलब ये मैथ्स में सबको ही पता रहेगा 2 प्लस 3j. मतलब फर्स्ट इज रियल पार्ट, सेकंड वन इज इमेजरी पार्ट. ओके, जो कि अपने को फाइंड करना रहता है. ठीक है, एंड सो ये समझ में आ गया. एंड न्यूमेरिक डाटा टाइप. सो न्यूमेरिक डाटा टाइप में एक अपने को कोड है हैशटैग इंटीजर वेरिएबल, हैशटैग फ्लोट वेरिएबल एंड हैशटैग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. वो मतलब जैसे कि ऊपर अपने को थ्योरी दिखाई थी, यहाँ पे उसका एक जस्ट प्रैक्टिकल है. ठीक है, मतलब इंटीजर वेरिएबल वो हैशटैग में जो है वो क्या है अपने आपको बताना है. हैशटैग में जो है वो क्या है आपको कमेंट में बताना है. ठीक है, ऊपर आपको सिखाया गया था हैशटैग में जो है वो क्या है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड सो a इज इक्वल टू 100 एंड प्रिंट ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में, डबल कोटेशन में द टाइप ऑफ वेरिएबल हैविंग वैल्यूज a इज टाइप a. ओके, एंड फ्लोट वेरिएबल बाद में b 20 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल का यूज है. ओके, 20.345 प्रिंट द डबल कोटेशन में ही द टाइप ऑफ वेरिएबल हैविंग b value b is type b. Okay, and third one complex 10 plus 3j print type of variable having value c is type c. Okay, so ये एक जस्ट एग्जाम्पल दिया गया आपको. ये जो है ऊपर ये जो थ्योरी है इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स की, उसका जस्ट एक प्रैक्टिकल या फिर एग्जाम्पल, आप कुछ भी बोल सकते हो. सो होप्स आपको समझ में आया होगा इधर तक. और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा. ठीक है, एंड डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर मतलब अच्छा बताऊंगा. एंड आफ्टर दैट कंपाउंड डाटा टाइप्स. नेक्स्ट पॉइंट इज आवर कंपाउंड डाटा टाइप्स. So in Python, a compound data type is a type of data that is made up of multiple values or data types. The two most commonly used compound data types in Python are list and tuples. A list is a collection of items that are enclosed in square brackets and separated by commas. Okay, so just hold a second. So इन पाइथन कंपाउंड डाटा टाइप. कंपाउंड मतलब कंपाउंड वर्ड जो रहते हैं, आपको कंपाउंड का मीनिंग तो पता ही होगा शायद से. ओके, मतलब दो, सपोज कंपाउंड का मीनिंग तो सबको ही पता होगा. ठीक है, मतलब एक तरह से मिक्सचर. ओके, सपोज दो थिंग्स है, वो एक हो गए तो वो एक कंपाउंड है. ठीक है, सो इन पाइथन कंपाउंड डाटा टाइप्स इज अ टाइप ऑफ डाटा दैट मेड अप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज और डाटा टाइप्स.
मतलब इन पाइथन कंपाउंड डाटा टाइप क्या है, टाइप ऑफ डाटा है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ और डाटा टाइप्स को तैयार करता है, ठीक है। और यहाँ पे दो जो कॉमनली यूज्ड अपने पास डाटा टाइप्स है, कंपाउंड डाटा टाइप्स, वो है लिस्ट एंड टपल्स। ओके, सो यहाँ पे गाइस नीचे अपना टपल्स के बारे में लिखना भूल गया है, ठीक है। सो वो आप लोग को मैं ये पढ़ के बताता हूँ, रीड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो पहले लिस्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। What is a list? A list is a collection of items that are enclosed in square brackets and separated by commas. मतलब लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, मतलब आइटम्स का एक कलेक्शन है, वो स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लाई करता है एंड सेपरेट कैसे करते हैं, बाय कॉमाज। ओके, उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है। एंड सेकंड का था अपना टपल्स। ओके, सो टपल क्या है, tuples are a type of data structure that is very similar to list। मतलब यहाँ पे आपको अगर डिफरेंस चाहिए होगा, सो मेन डिफरेंस क्या है टपल्स और लिस्ट में, ये डिफरेंस आर मतलब कैनॉट बी चेंज वंस दे आर क्रिएटेड। मतलब टपल्स जो है, टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है। मतलब टपल्स हम लोग अगर एक बार बनाएंगे तो वो मतलब once they created we cannot be changed। okay, and so ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। सो अगर आपको इसका पूरा डिफरेंस चाहिए रहेगा लिस्ट एंड टपल का, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, सो बूलियन डाटा टाइप। सो पहली बात तो बूलियन मतलब आपको बहुत सारे लोग को पता होगा बूलियन मतलब क्या। बूलियन जैसे कि एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जैसे बूलियन आएगा बूलियन, सो बूलियन मतलब अपने को दो चीज़ें मतलब माइंड में रखनी है, जो कि ट्रू और फॉल्स। ओके, क्योंकि बूलियन में ट्रू और फॉल्स यही रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मतलब, ठीक है। सो Python Boolean type is one of the built-in data types provided by Python, which represents one of the two values, that is true or false. Generally, it is used to represent the truth values of the expression. For example, 1 is to 1 is equal to 1 is equal to 1 is true, whereas 2 is less than 1 is false. Okay. So अपने को यहाँ पे नीचे कोड दिया गया है, ठीक है। सो पहले मैं आपको ऊपर का जो मीनिंग है वो सिखाता हूँ। पाइथन बूलियन टाइप एक बिल्ट इन डाटा टाइप है, ठीक है। पाइथन के द्वारा ही बनाया गया हुआ वो एक बिल्ट इन डाटा टाइप है। ये वन ऑफ द टू मतलब दो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो कौन से, वो आप लोग को पता, मैंने अभी बताया वो कौन से दो वैल्यूज़ है, वो कौन से दो नाम है, वो कौन से दो वैल्यूज़ है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। जनरली इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब हम लोग मतलब अपने लोग को ट्रूथ वैल्यूज़ के लिए हम लोग जनरली इस बूलियन डाटा टाइप को यूज़ करते हैं, ठीक है। नीचे फॉर एग्जांपल दिया गया है 1 इज इक्वल टू 1 इज़ ट्रू। ओके, सॉरी, 1 is equal to, obviously 1 is equal to 1 is true, whereas 2 is less than 1 is false। ओके, सो ये जो ट्रूथ वैल्यूज़ है इसे फाइंड करने के लिए हम लोग बूलियन डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे कोड दिया गया है, ये हम लोग ने शेल में कोड मतलब कोड लिखा है शेल विंडो में, ठीक है। सो x इज इक्वल टू ट्रू, टाइप x, ठीक है, क्लास बुल, एंड y इज इक्वल टू फॉल्स, टाइप y, क्लास बुल। सो यहाँ पे हम लोग ने क्या टाइप किया है, x इज इक्वल टू ट्रू एंड टाइप x, ठीक है, टाइप x नीचे ट्राई ये किया है। सो हम लोग को क्या आया, क्लास बुल, मतलब ये कौन सा है, बूलियन क्लास में का ही एक, मतलब बूलियन क्लास में का ही एक ये पॉइंट है, ठीक है, वैसा ही फॉल्स का, ठीक है। एंड पाइथन कलेक्शन एरेज,
Python collection arrays. There are 4 data types in Python programming languages. तो भाई मैं आपको पहले arrays क्या है ये बताता हूँ, ठीक है. सो गाइस, arrays मतलब arrays क्या करता है, एक से ज़्यादा आइटम को सेम टाइम में स्टोर करने की क्षमता रखता है, ठीक है. मतलब इट कंटेन्स विच आर एबल टू स्टोर मोर देन वन आइटम एट द सेम टाइम, ठीक है. सो एरेज आपको समझ में आया होगा. सो एरेज के ऊपर आगे के 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. देर आर 4 कलेक्शन डाटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके. सो यहाँ पे एक चार्ट है, लिस्ट, टप्पल, सेट्स, डिक्शनरीज, ठीक है. सो लिस्ट, टप्पल, सेट, डिक्शनरीज ये सब आगे है. लिस्ट और टप्पल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी बताऊंगा, ठीक है. सो सेट, डिक्शनरीज तो आगे है, ठीक है. सो लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड है, इंडेक्स, चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स. टप्पल्स ऑर्डर्ड, इंडेक्स्ड, अनचेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स. Sets unordered, changeable, unindexed, no duplicate members. And dictionaries are unordered, changeable, indexed, no duplicate members, ठीक है. ओके. सो यहाँ पे चार आपको एक मतलब चार्ट है. इस चार्ट के बारे में आपको स्टडी करने का है, ठीक है. इस चार्ट के बारे में स्टडी करके आप आपको अगर डाउट रहेगा इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है. सो बता दीजिए मुझे. सो यहाँ पे लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है. इंडेक्स, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, ठीक है. मतलब ये चेंज भी कर सकते हैं एंड डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ भी करता है लिस्ट, ठीक है. टप्पल्स भी सेम एज लिस्ट, जस्ट अ डिफरेंस इज ये एक अनचेंजेबल है. मतलब टप्पल हमने एक बार बना दिया, क्रिएट कर दिया, तो फिर हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. सो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि लिस्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं एंड टपल्स हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. अनऑर्डर्ड, चेंजेबल, अनइंडेक्स्ड एंड नो डुप्लीकेट मेंबर्स. सेट्स क्या है, अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अनइंडेक्स है एंड नो डुप्लीकेट मेंबर्स. ओके. एंड डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड, चेंजेबल, इंडेक्स एंड नो डुप्लीकेट मेंबर्स. ओके. और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जो कि अभी मैं हाईलाइट करता हूँ. फ्रोजन सेट्स आर अनचेंजेबल. ओके. सो फ्रोजन सेट के बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं, ठीक है. सो फ्रोजन सेट्स क्या है, फ्रोजन सेट्स अनचेंजेबल है, ठीक है. सो यहाँ पे ये जो चार्ट में जो 4 पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है. सो लीस्ट. ओके. सो लिस्ट, a data structure that stores an ordered collection of items in Python is called list. In other words, a list holds a sequence of items. You need to put all items separated by commas in square brackets to let Python know that a list has been specified. The general syntax of list is colon. Okay. So यहाँ पे मतलब क्या मीनिंग है इसका, मतलब डाटा स्ट्रक्चर जो है, जो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम को पाइथन में एक ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब सीक्वेंस ऑफ कलेक्शन से एक लिस्ट तैयार करता है, ठीक है. मतलब ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम्स को इन ऑर्डर्ड कलेक्शन में जो स्टोर करता है उसे लिस्ट कहते हैं. मतलब इन अदर वर्ड्स क्या हम लोग कह सकते हैं उसे, लिस्ट होल्ड्स अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. मतलब लिस्ट क्या कंटेन करता है, लिस्ट क्या होल्ड करता है, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स. मतलब एक सीक्वेंस से वो थिंग्स को स्टोर करता है, ठीक है. मतलब हम नीचे जो मतलब ब्लैक एंड वाइट में जो दिया है उस एग्जांपल के द्वारा अपने को अच्छी तरह से समझ में आएगा. सम अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट item 1 comma item 2
comma item 3 up to item n. ओके, सो ये क्या है? यही तो है लिस्ट भाई, यही तो लिस्ट है। सो जैसे कि ऊपर बताया गया था, लिस्ट को डबल कोटेशन से सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स ऑफ लिस्ट इज डबल कोटेशन नहीं, कोलन, ओके, सॉरी, कोलन, ओके। सो आइटम 1 मतलब एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स से स्टोर किया जाता है, ठीक है, एंड कॉमा से सेपरेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं, ठीक है। एंड एनी लिस्ट कैन हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स and of different data types. Moreover, a list can have another list as an element. Such a list is known as nested list. For example, some underscore nested underscore list, item 1, some underscore list, item 3 up to item n. Okay, so any list can have any number of elements. मतलब कोई भी जो लिस्ट है वो कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसके पास रह सकता है, ठीक है, डिफरेंट कोई भी डाटा टाइप का, ठीक है, मतलब एंड मोर ओवर लिस्ट कैन हैव अनदर लिस्ट एज एन एलिमेंट, मतलब एक लिस्ट दूसरे लिस्ट को एज एन एलिमेंट रख सकती है, ठीक है। एंड कुछ सच लिस्ट को हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। सो ये एक लिस्ट का एग्जांपल है। सो आप लोग पाइथन में लिस्ट का एग्जांपल डाउनलोड कीजिए, ठीक है, मतलब लिस्ट का एग्जांपल आप डाउनलोड मत कीजिए, लिस्ट का जो एग्जांपल है ये कोड आप लोग लिखिए, कोड को समझिए और खुद आउटपुट निकालिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में डन करिए मुझे, ठीक है। जब आपका आउटपुट आएगा और अगर आपका आउटपुट में कुछ एरर आता है तो भाई मुझे कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक माई डॉक्स इज इक्वल टू समथिंग, ये अपने को अंदर दिया गया प्रिंट माई डॉक्स, और नीचे देखिए जैसे कि आउटपुट अपना आ गया, ठीक है। सो लिस्ट के मेथड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो अब लोग हम लिस्ट के मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट का है अपेंड एंड राउंड ब्रैकेट, ओके। सो अपेंड मतलब क्या? एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड क्या करता है ये आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, अगर आप कोई BSc CS कर रहे हैं तो फिर आपको ये वाइवा में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसके सिंटैक्स या फिर इसकी डेफिनेशन, सो ध्यान में रखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका नाम और नंबर भेजिए, या फिर जस्ट बताइए कि PDF, सो मैं भेज दूँगा, ठीक है। सो अपेंड क्या है? एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ओके। सो अपेंड क्या काम करता है? एलिमेंट को लिस्ट के एंड में ऐड करता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है उसका? लिस्ट डॉट अपेंड राउंड ब्रैकेट में एलिमेंट, ओके, लिस्ट डॉट अपेंड राउंड ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट है अपना वो, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। क्लियर क्या करता है? क्लियर तो भाई सबको पता है, अगर हिस्ट्री क्लियर करने की है तो पता ही होगा, अगर क्लियर के बारे में आपको पता नहीं तो कुछ भी पता नहीं आपको, ठीक है। सो क्लियर मतलब क्या? रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से सब एलिमेंट्स रिमूव करता है, ठीक है। सिंटैक्स, सो इसका सिंटैक्स क्या है? लिस्ट डॉट क्लियर राउंड ब्रैकेट, ओके। थर्ड पॉइंट इज कॉपी, रिटर्न्स कॉपी ऑफ द लिस्ट की एक कॉपी तैयार करता है, सिंटैक्स लिस्ट डॉट कॉपी। ये सब जो है आपको पढ़ के भी समझ में आएंगे, फिर भी मैं आपके लिए एक बार बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट इज काउंट, ओके, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज, सिंटैक्स लिस्ट डॉट काउंट वैल्यूज, ठीक है। मतलब काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्पेसिफाइड किया हुआ जो वैल्यू है उसको वापस लेके आता है, ठीक है। मतलब काउंट क्या करता है? अब हमने जितने भी एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उस कोड में या फिर उस स्पेसिफाइड एक
सेंटेंस में, ठीक है, स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए वो अपने को बताता है, ठीक है। ओके, उसका सिंटैक्स है लिस्ट डॉट काउंट और राउंड ब्रैकेट में वैल्यू, ओके, क्योंकि हम लोग वैल्यू के लिए सोच रहे हैं। एक्सटेंड एड्स द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट और एनी इटरेबल टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट, ओके। सिंटैक्स क्या है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड इटरेबल, ठीक है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड इटरेबल। सो सॉरी गाइस, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। एनी इटरेबल लिस्ट सेट टपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो एक्सटेंड क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है लिस्ट में, एंड में, लिस्ट के एंड में टू द करंट लिस्ट, ओके। मतलब करंट लिस्ट के एंड में वो एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। एंड ओके, सो ओके, एक्सटेंड आपको शायद समझ में आया होगा, जैसे कि मैंने बताया। और अपेंड और एक्सटेंड में जो भी डिफरेंस है वो आपको शायद लग रहा होगा कि एक्सटेंड में भी एलिमेंट एंड में ऐड किया जाता है लिस्ट के, और अपेंड में भी। सो गाइज, जैसे कि आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अपेंड में हम लोग एक मतलब सिंगल एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल, ओके, ट्रेबल मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया एलिमेंट्स है और ऊपर एलिमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिए, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट इज इंडेक्स, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब इंडेक्स को रिटर्न, मतलब फर्स्ट एलिमेंट स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए रिटर्न करता है, ठीक है। लिस्ट डॉट इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट मेथड्स वही है 7 पॉइंट उसका, ठीक है। इंसर्ट, so adds an element at the specified position. Insert syntax, list dot insert underscore pos मतलब पोजीशन है और एलिमेंट है वो, ठीक है, ई एलिमेंटी वो एलिमेंट है, ठीक है। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, अब जस्ट एक 5 मिनट का बचा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेकंड लेसन है इसको हमने शायद से 2 या 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सो सेकंड लेसन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए इन कोडिंग, ओके। सो बैक टू द पॉइंट, इंसर्ट क्या करता है, स्पेसिफाइड पोजीशन में एक एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। उसका सिंटैक्स आपको बताया गया। पॉपअप आइटम क्या करता है, रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, मतलब एक स्पेसिफाइड पोजीशन का एलिमेंट निकालता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है इसको, उसका लिस्ट डॉट POP और राउंड ब्रैकेट में POS पोजीशन, जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है POS, ठीक है। रिमूव्स फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब रिमूव क्या करता है, हम लोग जो भी फर्स्ट ऑकरेंस में आइटम रखेंगे उसको रिमूव करता है, ठीक है। लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट एंड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। रिवर्स क्या करता है, ऑर्डर की जो लिस्ट है उसको रिवर्स करता है, ठीक है। लिस्ट डॉट रिवर्स, उसका सिंटैक्स लिस्ट डॉट रिवर्स ऑन राउंड ब्रैकेट। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द लेक्चर इज सॉर्ट। सॉर्ट के बारे में आगे एक कोड है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सो पहले पॉइंट बताता हूँ। सॉर्ट जस्ट सॉर्ट, लिस्ट को सॉर्ट करता है, ठीक है। सिंटैक्स क्या है उसका, लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू स्लैश फॉल्स की इज इक्वल टू माई फंक्शन, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है भाई, सिंटैक्स ध्यान में रखो, सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स आपको वाइवा में पूछेंगे ही पूछेंगे। सो सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट मेथड के बारे में एग्जांपल है, सॉर्ट द लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली। कार्स, जस्ट एक यहाँ पे सिंपल कोड है, कार्स फोर्ड BMW एंड वोल्वो, कार्स डॉट सॉर्ट, जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स है, ओके, कार्स डॉट सॉर्ट, और उसका आउटपुट क्या गया है, हमने प्रिंट क्या किया था, फोर्ड, उसके बाद BMW, उसके बाद वोल्वो।
सो पहले क्या आया आउटपुट में, फर्स्ट BMW आया, दूसरा फोर्ड आया, तीसरा वोल्वो। चेंज क्या हुआ, अल्फ़ाबेटिकली आ गया भाई। सो यही है पॉइंट, सॉर्ट मेथड क्या करता है, सॉर्ट द लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, सो होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा लेक्चर इधर तक। एंड अगला पार्ट हम लोग आने वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, मतलब आने वाले 2-3 वीडियोस में, शायद 2-3 वीडियोस लग जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगर देखेंगे हम लोग कैसे मैनेज होता है, शायद मैं एक साइड बाय एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जो कि बेसिक कोडिंग के लिए HTML से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वो डिफरेंट प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। ओके, ओके, थैंक यू।